देवराज, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, देवराज ने मांगा, मां पहुंच गया शिव के मंदिर। शिव को भजता नहीं था, जानता नहीं था, मंदिर कभी नहीं गया, पर मां एक लोटा जल चढ़ाती थी। घर की स्त्री, घर की नारी, घर की बेटी, घर की मां अगर एक लोटा जल चढ़ाती है तो अपने मायके की भी 71 पीढ़ी और ससुराल की भी 71 पीढ़ी तार देती है। 7 पीढ़ी का लेख शिव महापुराण में नहीं है। और यदि गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लाकर नहीं पढ़ सकते तो अवंतिकापुरी उज्जैन जाइए, ऋण मुक्तेश्वर मंदिर का दर्शन करिए। ऋण मुक्तेश्वर मंदिर के शिलालेख पर पत्थर से अंकित है कि जो शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाता है उसकी 71 पीढ़ी तरती चली जाती है। अगर गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण नहीं पढ़ सकते तो मंदिर में लिखा लेख, पत्थर से अंकित लेख का भी स्मरण कर सकते, पत्थर से। आप लोगों की जब बहुत भीड़ आती है, बहुत भक्त आते हैं, तो हमें भी भगवान शिव को कहना पड़ता है, बाबा तेरे इतने सारे भक्त आए हैं। जब रिश्तेदार आते हैं शादी में तो उनको कुछ रिटर्न गिफ्ट देकर भेजना पड़ता है। अब ये इतने सारे आए हैं, ना जाने क्या क्या मांगेंगे, तुझे देना पड़ेगा। बिना दिए तो तू भेजेगा, तुझे देना आए देर। बोल बम का नारा है, आए सब तेरे पास आए। और आपसे भी निवेदन है, अपनी चिंता, अपना टेंशन सब शिव को छोड़ दो। जैसे एक बहुत सुंदर एक कविता मिलती है, एक पंक्ति मिलती है, एक कहानी मिलती है। एक गुरु और एक शिष्य दोनों जा रहे थे। गुरु जी बड़े बेधड़क चल रहे थे और शिष्य को बड़ा डर लग रहा था, बेचैनी हो रही थी, टेंशन हो रहा, बहुत चिंता। गुरु जी बेधड़क चल रहे हैं और चेले को चिंता हो रही है, टेंशन हो रही है। चेले को चिंता व्यापने लगी, टेंशन होने लगी। अब गुरुजी ने पूछा, बेटा क्या बात है, क्यों चिंता कर रहा है, क्या टेंशन हो गया तुझे, क्या हो गया तुझे, क्या चिंता, क्या टेंशन हो गया तुझे। कहा कि गुरुजी मेरे पास एक सोने की एक मुद्रा है, सोने का एक सिक्का है। मुझे डर लग रहा है कि मेरा सोने का सिक्का कोई ले ना ले, मेरा सोने का सिक्का कोई चुरा ना ले, मेरा सोने का सिक्का कोई उठा ना ले। मुझे भय लगा, मुझे डर लगा, कहीं मेरा ये सोने का सिक्का कोई ले ना ले, कोई सोने का सिक्का छुड़ा ना ले। तो गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, चल आगे चले। एक भिक्षुक मिला, भिखारी, कहा भूख लग रही है। गुरुजी ने चेले से कहा तेरे पास कुछ भोजन का हो तो इसको दे दे, तेरे पास अगर कुछ भोजन का हो तो दे दे इसको। गुरुजी कुछ भी नहीं। तो गुरुजी ने कहा एक काम कर, फिर तेरे पास में जो सोने की मुद्रा है ना वो ही दे दे। गुरुजी के कहने पर चेले ने सोने की मुद्रा उस भिखारी को दे दी। अब चेला बड़ा आनंद के साथ चल रहा था, अब उसको भय नहीं था, डर नहीं था, बात करता, चित करता, बहुत अलमस्त होकर चल रहा था। गुरुजी ने पूछा तू पहले चल रहा था और अब चल रहा है? तो गुरुजी से कहता है पहले मुझे डर लग रहा था, सोने की असरफी है, कोई मार देगा, लूट लेगा, कोई मुझे समाप्त कर देगा, कोई मेरी चोरी कर लेगा, और अब तो मैंने दे दी, अब मुझे डर नहीं है। तभी गुरु ने कहा बस इतना ही है, धन वहीं तक अच्छा लगता है
जहाँ तक अपनी पूर्ति हो जाए। जब धन बढ़ने लगता है तो चिंता व्यापने लगती है, कहीं टैक्स वाले आएंगे, कहीं कोई आएगा, कहीं कोई आएगा। टेंशन में पूरी जिंदगी निकल जाती है, रात को नींद नहीं आती है, चिंता में ही पड़ा रहता है, 24 घंटे चिंता ही चिंता व्यापती रहती है। तब एक काम करो, अपने जीवन का जैसे सोने का सिक्का भिक्षुक को